हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज अपनी आगे की क्लास स्टार्ट होती है। लेट्स स्टार्ट। तो कल यहाँ छोड़ा था सेंटेंस किसको कहते हैं। तो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड या एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। एक सेकंड, हाँ यहाँ से क्या बोला, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह होता है और विद कंप्लीट मीनिंग यानी पूर्ण अर्थ के साथ में होता है। उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। उसी को अपन सेंटेंस कहेंगे। तो सब्जेक्ट क्या करता यानी डूअर कौन होता है, काम करने वाला। क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो सिंगुलर में आ जाएगा, सिंगुलर मीन्स वन में राम आ गया, ही आ गया, सी आ गया, और प्लूरल में आ गया प्लूरल में एक से अधिक, यानी एक तो होना चाहिए, सवा एक भी हो गया तो यानी एक से ज़्यादा, वो क्या कहेंगे, प्लूरल बोलेंगे। यानी सवा एक भी हो गया तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। तो जैसे स्टूडेंट्स है, वी यू दे, यू वी दे कह लो चाहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक हो गया। जिस किसी को यूँ लगे ना कि ये बेसिक क्लास है तो वो जिसको आ रहा है वो ना देखो, जिसको नहीं आ रहा उस भाई बहन को देखने दो और फालतू के कमेंट्स करना बंद करो। क्योंकि मैं यहाँ बेसिक में स्टार्टिंग से कह दी थी कि मैं स्टार्टिंग से यानी बेसिक से लेके चलूँगी, क्योंकि बेसिक अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक भी नहीं जानते, तो उनके लिए है ये क्लास बेसिक से। और जो सचिन तेंदुलकर है वो प्लीज़ क्लास को ना देखे जाए। तो मैं यहाँ से बेसिक से लेके चल रही हूँ। जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो चलो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ तक कल बता ही दिया था। तो यहाँ अपना चल रहा था सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर मीन्स वन, जैसे राम, ही सी इट, दे ही सी इट, ठीक है। और प्लूरल में आ जाएगा मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स हो गए, जैसे यू वी दे, ये हो जाएंगे प्लूरल, ठीक है। अब नेक्स्ट, और पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था अभी, जैसे थोड़ा सा अब बेसिक ही लेके चल रहे हैं। यहाँ तक अपना बेसिक ही चल रहा है, क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर करेंगे ना तो आगे समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए मैं बेसिक से ही क्लास को पढ़ा रही हूँ। तो जैसे पिछले साइड में मैंने, यानी पिछली पेज में मैंने बताया था कि वो सेंटेंस किसको बोलते हैं और इसका सिंगुलर प्लूरल बता दिया। तो ये सबको पता होता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए ये क्लास, ठीक है। और आगे अब हम लोग आगे से आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे और समझते जाएंगे टेंस को। इसमें वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब भरनी होती है, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब भी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। वर्ब विद एस या ई एस या आई ई एस, जैसे से है, ये हो गया प्लूरल, और ये हो गया एस या ई एस या आई ई एस लगने से सिंगुलर हो जाता है। पहले भी बताया था, पिछली भी क्लास में बताया था और अब भी बता रही हूँ। जैसे ये हो गया से, ये सेज, आस्क आस्क्स, लाफ लाफ्स, यानी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। ये प्लूरल वाले हैं और ये सिंगुलर वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। पीछे पे क्या बताया था कि जैसे कोई नाउन हो तो नाउन के आगे अगर ऐसे लग जाए तो वो प्लूरल बन जाती है, ठीक है। और अगर अपने जैसे ये वर्ब है तो इसके आगे ऐसे लग गया तो ये सिंगुलर हो गई। आगे समझ में, और आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये मैंने सारणी पीछे दी थी। जैसे प्रेजेंट में डू डज लगता है, इज मार प्लस में आई एन जी लगता है, पास्ट में डिड लगता है तो प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है। ऐसे मैंने पीछे एक सारणी दी हुई है पिछली क्लास में, वो देख लेना। और यहाँ पे मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सारणी या इंडेक्स वो शामिल नहीं की। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो रवि हैज़ हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है, तो आप देख लेना, बाकी मैं तो बताऊंगी साथ में। तो देखो रवि हैज़ हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स, एक तो ये सेंटेंस हो गया, तो बताना है कि कौन सा टेंस है इसमें। तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इलेक्ट हिम, और माई, ये रॉन्ग हो गया था यहाँ पे,
ये यहाँ पे कौन सा हो गया, रवि हैज हेल्प इज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, हैज आ गया ना। हैज से पता चल रहा है अपने को क्या कि रवि हैज हेल्प। तो इसमें वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पता लग गया ना किससे, हेल्प से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। द गवर्नमेंट हैज, तो यहाँ पे भी हैज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो पता लग गया परफेक्ट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मिसिंग है, तो माई पेरेंट्स स्पेलिंग से कर लेना, ये थोड़ी सी मिस हो गई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। वॉज गोइंग टू मार्केट, यानी मेरे पिताजी है वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला दे विल बी गोइंग जयपुर, यानी मैंने तीनों टेंस के वो सेंटेंस ले लिए, ठीक है। दे विल बी गोइंग जयपुर, ये आ गया फ्यूचर का, यानी विल और बी से पता लग गया कौन सा है, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ऐसे अपने को पता लग गया भी ये कौन सा और ये कौन सा है। तो इस तरीके से अपने टेंस पहचानने में आ जाएंगे। और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।